क्या हो सही? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कैसे मुरझाई सी शक्ल हो गई तुम्हारी? विराट की टेंशन हो रही है? मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि विराट सर ठीक है या नहीं, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो ये क्या डर लेके बैठी है अपने दिमाग में? हाँ, विराट सर ठीक है या नहीं, विराट सर को कुछ हुआ तो नहीं, थोड़ा शुभ बोलेगी तो क्या जबान कट जाएगी तेरी? वैनी, सही के दिल में क्या चल रहा है वो मैं समझ सकती हूँ। पूरे 1 साल अपने बेटे के इंतजार में मैंने ये दर्द सहा है। जब भी कोई आहट होती थी तो मेरी उम्मीदें बढ़ जाती थी। हर दस्तक में लगता था कि मेरा सम्राट वापस आ गया। बस वैसे ही आज सही अपने पति के लिए परेशान है। वो जायज है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। बाढ़, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। बस सब अच्छा है ऐसा ही सोच। मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ बार बार सिर्फ अच्छा सोचने की, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मेरी सोच ना मेरे काबू में ही नहीं है। मुझे बहुत बेचैनी हो रही है बुआ जी। सही, तुम सब लोगों के साथ डिनर कर लो, शायद तुम्हारा मूड ठीक हो जाए। सही, तुमने विराट के किसी टीम मेंबर को फोन किया? मेरे पास किसी का नंबर नहीं है दादा। डीआईजी सर का नंबर तो होगा तुम्हारे पास ना? उन्हें डेफिनेटली पता होगा, तुम उन्हें कॉल करो। लेकिन उससे पहले ये याद रखना कि पिछली बार क्या हुआ था। तुम जब डीआईजी सर से विराट का ट्रांसफर रुकाने चली गई थी, विराट ने पूरा घर सर पे उठा लिया था। और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें डीआईजी सर को फोन करना चाहिए। इट्स ओके पत्रलेखा, कम से कम वो शांत तो हो जाएगी, उसके मन में जो बुरे ख्याल आ रहे हैं वो तो निकल जाएंगे। सही, तुम फोन करो। वही नहीं, आपने उसको जाने क्यों दिया? इतना अच्छा मौका था, यहीं ठोक डालते उसको। जिसने हमारे सदा भाव की जान ली वो हमारे सामने आकर भी जिंदा वापस चला गया। तुम लोग मुझसे सवाल कर रहे हो? सही है, करो। आज मैंने अपना पति खोया है, इससे अच्छा दिन थोड़ी होगा सवाल जवाब करने का। अगर आपको भाव के जाने का इतना ही दुख है, अगर आप भाव से इतना ही प्यार करती है, तो इस विराट चौहान को क्यों जिंदा छोड़ा? और रही बात सवाल जवाब की, तो ये सवाल जवाब करना हमने अपने भाव से सीखा है। भाव ने हमें सिखाया था कि अगर गैंग में कोई कुछ गलत करता है तो उसे जवाब देना ही होगा। क्योंकि उसने मुझसे आके कबूल किया कि उसने सदा को गोली मारी थी। तो आपने उसे गोली क्यों नहीं मारी? और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो यहाँ आया क्यों था। क्योंकि उसे मुझसे सदा के आखिरी समय के बारे में बात करनी थी। सदा ने क्या बोला था वो बताना था। सिर्फ आपसे ही क्यों? कहीं आप सदा भाव और हमें धोखा तो नहीं? तुम लोग मुझ पे शक कर रहे हो? आपने काम ही ऐसा किया है, अपने दुश्मन को, वो दुश्मन जिसने हमारे सदा भाव की जान ली और उसे अपने अड्डे से जाने दिया। भाव के बाद आप ही हमारे लीडर हैं, वही नहीं। और हम ऐसे लीडर को बिल्कुल फॉलो नहीं करेंगे जो हमें हमारे दुश्मन को ही मारने ना दे। आप स्वार्थी हो, वही नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचती हो। अगर मैं स्वार्थी होती और सिर्फ अपने बारे में सोचती ना, तो तुम्हारे सदा भाव से शादी नहीं की होती, सब कुछ छोड़कर ये बागियों वाली जिंदगी नहीं चुनी होती। लेकिन आज मैं अपने लिए नहीं, अपने होने वाले बच्चे के लिए सोच रही हूँ, उसके आने वाले कल के लिए सोच रही हूँ। अगर ऐसी बात है तो आपने हमारे दुश्मन से हाथ क्यों मिलाया? बस नाग्या, मैं अपने ऊपर अब एक और इल्जाम भी नहीं सहूंगी। तुम्हें क्या लगता है मैंने उस पुलिस वाले के साथ समझौता कर लिया है? हमें ऐसा कुछ नहीं लगता, मगर जो आपने आज किया है ना, उसके बाद हमारे लिए आप पे भरोसा करना मुश्किल है। और ये विराट चौहान दोबारा इधर आया ना, तो हम पहले उसके सीने में गोली मारेंगे, उसके बाद कोई बात करेंगे।
कभी अकेला नहीं छोड़ा सदा। फिर आज क्यों? आज क्यों सदा? क्या करूं मैं अब? मुझे अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं, पर तुम्हारी आखिरी निशानी कैसे बचाऊं इसको इस दुनिया से? क्या करूं? बोलो, क्या करूं? बोलो सदा, लौटो। सदा ने ही मुझसे कहा था तुम्हारा और साहस का ख्याल रखने के लिए। उस पुलिस वाले को साहस के बारे में कैसे पता चला? ये तो सदा और मेरे बीच की बात थी। क्या सदा, सच में तुमने उस विराट को ये सब कुछ बताया है? क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं सब कुछ छोड़ के उसके साथ दूर चली जाऊं? अगर इन लोगों को पता चला ना कि मैं उस विराट के साथ चली गई हूं, तो ये मुझे और मेरे बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही मार देंगे। या अगर विराट झूठ बोल रहा है तो पुलिस वाले मुझे मार देंगे। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं किसी भी हाल में अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दे सकती। क्या करूं मैं सदा, क्या करूं? वहीनी, आप प्लीज ऐसे परेशान मत होइए। अगर डीआईजी सर का फोन नहीं लग रहा है तो आप विराट दादा के पुलिस स्टेशन में फोन कीजिए। आपके पास वहां का तो नंबर होगा। सही, स्पीकर पे करो फोन। सिविल लाइन पुलिस स्टेशन। विराट चव्हाण और उनकी टीम मिशन से वापस आ गई है क्या? आप कौन बोल रही हैं मैम? मैं एसीपी विराट चव्हाण की बीवी बोल रही हूँ। मैम बाकी सब लोग तो वापस आ गए हैं, लेकिन विराट सर को अचानक कहीं जाना पड़ा। कहाँ ये तो बताया नहीं उन्होंने। हम सब भी उन्हीं का वेट कर रहे हैं। अभी तक तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। विराट ठीक तो होगा ना? मेरा मतलब है कि विराट ठीक ही होगा, है ना? आई होप सो। लेकिन अगर विराट अपने टीम मेंबर्स को बताए बिना कहीं चला गया है तो उसे जरूर उस मिशन के बारे में कुछ और भी पता चला है, एंड वो डेफिनेटली उसकी तहकीकात करने के लिए अकेला चला गया है। अकेले? और जहां तक मैं विराट को जानता हूं वो ऐसा कर सकता है। अब कहाँ चले गए?
थैंक यू। एक मिनट, कुछ मत बोलो। किसी को पता चला ना अगर तुम यहाँ हो तो तुम्हें जिंदा जाने नहीं देंगे। साइड में चलो। ये खतरा तो सुबह भी था, फिर भी तुमने मुझे जाने दिया। तुम क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? क्योंकि दोस्ती किसी भी खतरे से बड़ी होती है। तो मुझे बचाकर तुम अपने फर्ज के साथ धोखा नहीं करोगे? हाँ, कर रहा हूं, लेकिन अपने गुजरे हुए दोस्त से जो वादा किया था मैंने, उसे ना निभाना मेरे ज़मीर के साथ धोखा होगा। क्या तुम और सदा सच में दोस्त थे? देखो, अभी मेरा कुछ भी बोलना ना बेमतलब है, क्योंकि तुम मुझे अच्छी तरह से जानती नहीं हो, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ या झूठ। लेकिन ये बताओ कि मुझे यहाँ से निकालने का तुम्हारा क्या प्लान है? तुम इस हाल में मुझे पैदल लेकर जाओगे? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं, गाड़ी लाया हूँ मैं, थोड़ी दूर छोड़ी हुई है ताकि आवाज ना हो। तो तुम मेरे साथ आ रही हो ना? मैंने आज तक कभी खुद के लिए फैसला नहीं लिया, ना ही मैंने कभी अपनी जिंदगी की परवाह की है। और अब मेरे साथ एक जिंदगी जुड़ी है। सदा का बच्चा मेरे पेट में पल रहा है, और उसके लिए अगर मुझे स्वार्थी बनना होगा ना, तो मैं बनूंगी। लेकिन ये सब बातें अभी करना जरूरी है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। कहाँ लेके जाओगे तुम मुझे? क्योंकि एक बार मैं तुम्हारे साथ चली गई और कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। देखो श्रुति, मुझे तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारे लोगों ने हमें साथ में देख लिया तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। और मुझे अपनी फिक्र नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हारे और साहस की परवाह है। तुम और सदा एक दूसरे को कब से जानते हो? कॉलेज से। फिर पास आउट होने के बाद सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए, और फिर जब जिंदगी ने हमें दोबारा मिलवाया तो हम एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे। मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात पूछनी है। जब सदा ने तुम पे बंदूक तानी, कैसा लगा था तुम्हें? ये क्या सवाल है? मेरे लिए ये सवाल का जवाब बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसके जवाब पे टिकी। तो बताओ, जब सदा ने तुम पे बंदूक तानी, कैसा लगा था तुम्हें? कुछ भी नहीं। हाँ, उसकी बंदूक मेरी तरफ थी, पर मुझे खतरा महसूस नहीं हो रहा था। तुम अपना फैसला क्यों नहीं कर लेती? तुम मेरे साथ चल रही हो या अपने लोगों को यहाँ बुला रही हो? पता नहीं मैं तुम्हारी बात मानूं या नहीं, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। मेरे खुद के लोग मुझे गद्दार समझने लगे, और इसकी जान बचाने के लिए मेरे पास तुम्हारी बात मानने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। और पता नहीं तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। तुम्हारी और साहस की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। कैसे? मुझे ये बताओ कि तुम मुझे कहाँ रखने वाले हो? श्रुति देखो, सच बताऊं तो मैंने अभी तक सोचा नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ सोच लूंगा। पर तुम्हें लगता है हमें ये सारी बातें अभी करनी चाहिए यहाँ? हाँ, हालात चाहे जो भी हो, ये इलाका मेरा घर है। मैं खुद को तुम्हारे भरोसे छोड़ दूं, उसके लिए मुझे तुम पे पूरी तरह भरोसा करना होगा। वहीनी कहाँ गई? मुझे तो कुछ झोल लग रहा है। कहीं वो उस पुलिस वाले के साथ तो नहीं चली गई? वहीनी को ढूंढो, जल्दी चलो। देखो श्रुति, मैं तुम्हें पहले भी बोल चुका हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, तुम्हें मेरे साथ अभी चलना चाहिए यहाँ से। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे और साहस के बारे में सोच रहा हूँ अभी। तुम अपनी जिंदगी के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हो? क्योंकि जिन्हें अपनी जिम्मेदारी की परवाह हो, वो अपनी जिंदगी की परवाह नहीं करते। अगर सदा तुम्हारा इतना अच्छा दोस्त था तो क्यों आए? उसे मारने के मिशन के लिए तुम क्यों आए? तुम यहाँ आने से पहले कोई जर्नलिस्ट थी? कितने सवाल पूछ रही हो तुम? बाद में सवाल ना करके पछताने से अच्छा है अभी सवाल कर लो। मेरे बच्चे की सलामती के लिए मुझे हर कदम सोच समझ के उठाना होगा। क्या पता तुम मुझे किडनैप करके सदा के किए का बदला मुझसे लो। ठीक है,
तुम्हें जैसा ठीक लगता है तुम ऐसा करो श्रुति। मेरे साथ चलना है, प्लीज चलो। अपने लोगों को बुलाना है, बुलाओ। मुझे मारना है, मार डालो। मैं हर मुमकिन कोशिश कर चुका हूं तुम्हें समझाने की, लेकिन तुम नहीं समझ रही हो। उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम मुझे एटीट्यूड क्यों दिखा रहे हो? अगर कोई आपके मन की ना करे उसका मतलब ये नहीं कि वो एटीट्यूड दिखा रहा है। तुम खुद को ही देख लो। अभी अभी तुमने अपना पति खोया है, लेकिन तुम किसी कोने में बैठकर रो नहीं रही हो। तुम मेरे साथ सवाल जवाब कर रही हो, बदले की आग में जल रही हो। मेरे पति को तो तुमने ही मारा है, और अगर मुझे तुमसे बदला लेना होता ना तो मैं अपने लोगों को बुलाकर तुम्हें ऊपर पहुंचा चुकी होती। क्यों नहीं किया तुमने ऐसा? मुझ पर भरोसा नहीं करना है, मेरे साथ नहीं चलना है। एक काम करो, अपने लोगों को बुला लो और मुझे मार दो, लेकिन जो करना है श्रुति जल्दी करो, क्योंकि यहाँ खड़े खड़े वक्त बर्बाद नहीं कर सकते हैं हम। प्लीज समझो। तुम मुझे नई जिंदगी दे रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझ पे अपना रोब झाड़ोगे। तुम मेरे साथ चल ही नहीं रही हो तो तुम ये सब बोल क्यों रही हो? देखो श्रुति, मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ सदा की वजह से खड़ा हूँ। उसे जो वादा दिया था उस वजह से खड़ा हूँ। मैं 10 तक गिनूंगा, फिर तुम्हें जो करना है तुम वो करना, वो तुम्हारा फैसला होगा। कम से कम मैं खुद से तो ये कह सकूंगा कि मैंने हर मुमकिन कोशिश की है। आखिर में तुम्हारी मर्जी है। 1 2 3 4 तुम इधर जाओ, बाकी देना। चलो जल्दी। 8 9 10। ठीक है, अगर यही तुम्हारा फैसला है तो मुझे मंजूर है। और श्रुति प्लीज अपना और साहस का ख्याल रखना, क्योंकि अब दोबारा कब हम वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये नहीं पता मुझे। बाय। रुको। चलो। लगता है इन्हें पता चल गया। इस तरफ से चलो। एक मिनट यहाँ आओ, जल्दी। इस तरफ से। तुम नागपुर आई हो? वैसे तुम हो कहाँ से? मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुई थी, लेकिन नागपुर मेरा आना जाना लगा रहता था। कुछ रिलेटिव्स थे वहाँ, और फिर मेरी पढ़ाई मैंने नागपुर से ही की थी। श्रुति, ये मेरा सोचना है। जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा सदा के जाने का गम तुम्हें खाने लगेगा। ऐसे वक्त में अगर तुम्हारा कोई अपना साथ होता तो अच्छा होता। अब मेरा इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं अपना कह सकूं। अब मेरे पास सिर्फ मेरा बच्चा है और उसके पास मैं। तुमने सोचा है तुम मुझे कहाँ रखने वाले हो? देखो, एकदम से कोई घर मिल नहीं से रहा। कोई टेम्पररी ठिकाना ढूंढना होगा तुम्हारे लिए। और मैं वहाँ अकेली रहूंगी? तुम उसकी चिंता मत करो। मैं रोज तुमसे आकर मिला करूंगा, और जहां भी मैं तुम्हें रखूंगा उस जगह की सेफ्टी की जिम्मेदारी मेरी है। ओके? और अच्छी बात यह है कि पुलिस को सदा की वाइफ के बारे में पता है, लेकिन वो कैसी दिखती है इस बारे में उन्हें कोई आइडिया नहीं है। मैं जानता हूं मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट सदा की विडो को ढूंढने की 100% कोशिश करेगी।
हाँ तो तुम्हें विडो की तरह नहीं रखना चाहिए, तुम्हें सिंदूर लगा लेना चाहिए। जिस इंसान ने मेरा सुहाग उजाड़ा वही मुझसे कह रहा है कि मैं सिंदूर लगा के रखूं। देखो श्रुति, मैं तुम्हें जहां ले जा रहा हूं, तुम्हें अपनी पहचान वहां तुम्हें अपनी पहचान छुपा के रखनी होगी। तुम्हारा दर्द समझता हूं, लेकिन तुम्हें सदा के लिए, उसकी एक आखिरी निशानी के लिए सिंदूर लगाना होगा, सुहागन बनना होगा। अगर मैं सिंदूर लगा भी लूं तो तुम ये थोड़ी कह सकते हो कि मैं सदा की पत्नी हूं। तुम उसकी चिंता मत करो। मुझे जानना है। मैं तुम्हारी फेक आइडेंटिफिकेशन के बारे में सोच रहा हूं। जो भी करो सोच कर करना। मैंने सब कुछ सोच लिया है। तुम गाड़ी में बैठते ही सिंदूर लगा लेना। लगा लोगी ना? तुम मेरे लिए इतना रिस्क ले रहे हो तो मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। क्या पता सदा के नाम का सिंदूर लगाते लगाते मैं भूल जाऊं कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। क्या पता सदा मेरी जिंदगी में वापस आ जाए और मुझे मेरी जिंदगी वापस मिल जाए। श्रुति, तुम्हें समझना होगा, अब तुम पहले की तरह ऐसे कहीं भी नहीं घूम सकती। सदा के बाद पुलिस के साथ साथ और भी लोग हैं और भी गिरोह हैं जिनका अगला टारगेट तुम होगी। जो इन्फॉर्मेशन सदा से नहीं मिल पाई उन्हें, वो तुमसे निकालने की कोशिश जरूर करेंगे। तुम्हें ढूंढने के लिए वो जमीन आसमान एक कर देंगे। अब तुम जंगल से बाहर आ गई हो, शहर में हो, ज्यादा दिन तक लोगों की नजरों से बच नहीं सकती हो तुम। और क्या पता तुम्हारे ही लोग ये इन्फॉर्मेशन लीक कर दे कि तुम मेरे साथ उस जंगल से भागी हो। श्रुति, हमें इस बात को गलत साबित करना ही होगा। तुम इन सब में मेरी वजह से फंस गए हो। मुझे तुम्हारे लिए डर लग रहा है। तुम्हें इस सब की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बाय द वे, मैं तुमसे पूछने वाला था कि तुमने लास्ट चेकअप कब करवाया था? जंगल में चेकअप नहीं होता। हाँ, पर मुझे इतना पता है कि मेरा 8वां महीना चल रहा है। क्या? श्रुति, इसका मतलब है कि तुम्हारी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। श्रुति, हमें किसी आइसोलेटेड जगह पर हॉस्पिटल की अरेंजमेंट करके रखनी होगी, क्योंकि हम अगर किसी भी हॉस्पिटल में ऐसे ही चले गए तो पकड़े जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो क्या साहस जेल में? नहीं, मैं तुम्हारे बच्चे के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा, किसी भी कीमत पर नहीं। बस तुम्हारी यही बात सुनकर मैं सब कुछ छोड़ के तुम्हारे साथ आ गई हूँ। ये तुम भूलना मत। मैं भूल भी नहीं सकता अपने मरते हुए दोस्त से वादा जो किया है। तुम और सदा अच्छे दोस्त थे ना? अपनी दोस्ती का कोई किस्सा सुनाओ। सुनाऊंगा, लेकिन फिर कभी। अब तो हम रोज मिलने ही वाले हैं। देखो श्रुति, तुम कुछ दिनों के लिए एक होटल में रहोगी। डिसेंट होटल है, तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। होटल महंगा होगा ना? तुम उसके बारे में क्यों सोच रही हो? मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम मुझ पे पैसे खर्च करो। ठीक है, तो तुम मुझे वापस लौटा देना बाद में। अभी उधारी समझ कर ले लो। मैं बिल पे करके आता हूँ, तुम कुछ और खा लो, ठीक है? क्या मैं सही कर रही हूँ? क्या ये वाकई इतना अच्छा है जितना दिख रहा है? ये मुझे सचमुच नागपुर ही लेके जा रहे हैं या? इसके बारे में मैं जानती ही क्या हूँ। ये कहाँ रहता है, शादी हुई है या नहीं, बच्चे हैं या नहीं, कुछ नहीं पता। लेकिन इसकी बातों में एक सच्चाई है। बस ये साहस को सेफ रखे, इसे सही सलामत इस दुनिया में लाने में मेरी मदद करे, और मुझे कुछ और नहीं चाहिए। सम्राट दादा सही कह रहे थे। आप अपने फर्ज, अपनी ड्यूटी के लिए अपनी जान भी दांव पे लगा सकते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ आप एक बात याद रखें। यहाँ कोई है जो आपका इंतज़ार कर रही है,
जिसे खुद से ज्यादा आपकी परवाह है। The number you have called is currently not reachable. फोन क्यों नहीं लग रहा है? अब ठीक तो है ना विराट? यहाँ बैठ जा। आता हूँ। सर, मैम का आईडी। हम दरअसल इनका जो पर्स है वो खो गया है कहीं, और उनके जितने भी ज़रूरी काम के पेपर्स जो थे, वो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो उसी में थे। हो सकता है घर पे उसकी कॉपीज हो। मैं अभी घर पे फ़ोन करता हूँ, उसका फ़ोटो मंगवाता हूँ और आपको दे दूंगा। लेकिन सर, ये होटल की पॉलिसी है। इंसानियत से बढ़कर और कोई पॉलिसी होती नहीं है ना। जस्ट लुक एट हर। ऐसी हालत में आप इन्हें यहाँ वेट करवाएंगे? पर मैंने अपना आईडी तो दिया है ना आपको। देखिए मैम, इन्हें रेस्ट करने की बहुत ज़रूरत है। प्रेगनेंसी में इतना लंबा सफ़र ठीक नहीं होता है। प्लीज ट्रीट दिस एज एन एक्सेप्शन। श्रुति, विराट, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मैं बस बात कर रहा हूँ, 2 मिनट देना मुझे। जल्दी करो प्लीज। आप इनकी कंडीशन देख सकती है ना? श्रुति, मैम, कब से आपको एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे। एक सेकंड। क्या हुआ श्रुति, तुम ठीक हो? क्या ये सारी फॉर्मेलिटीज हम बाद में कर सकते हैं? इट्स एन इमरजेंसी। ओके सर। थैंक यू। आपकी वाइफ का नाम? वाइफ? मैं आपका बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ विराट सर। क्योंकि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप मुझे एक पत्नी की तरह प्यार करते हैं? ओके, बाय द नेम ऑफ मिस्टर एंड मिसेस चौहान। देखो, अब सब ठीक है। मैंने चेक इन फॉर्म भर दिया है। अब बस तुम नॉर्मल रहना। तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़ के घर जाओगे? नहीं, हमारी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं वो सब अरेंज करके मैं जाऊंगा। और अगर ये लोग मुझसे आके पूछेंगे आप यहाँ अकेले क्या कर रही हो, फिर? श्रुति, एक होटल है और यहाँ रहने के पैसे दे रहे हैं हम। कोई तुमसे कुछ भी क्यों पूछेगा? रिसेप्शन पे मैंने अपना नंबर दिया हुआ है। कोई जरूरत होगी तो मुझे फोन करेंगे। मैंने ये भी कह दिया है कि तुम्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही रिस्क ले रहे हो? जब तक तुम्हारे रहने के लिए कोई सेफ जगह नहीं मिल जाती, इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है।
मुझे किसी कैंपस में तुम्हारे लिए कोई रूम ढूंढना होगा। तुम ऐसे ही कहीं भी तो नहीं रह सकती ना। नागपुर में घर बहुत महंगे होंगे ना? उसका पैसा कौन देगा? तुम्हारे पास पैसे हैं तो फिर सवाल क्यों पूछ रही हो? मैं देख लूंगा। तुम प्लीज बस अपना और सास का ख्याल रखो। तुम मुझ पर पैसा खर्चा करोगे, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं तुमसे खर्चा नहीं करा सकती। श्रुति, मुझे नहीं लगता कि इस वक्त हमारे लिए पैसा टेंशन की वजह होनी चाहिए। मैंने तुमसे कहा था ना, बाद में ले लूंगा, उधार समझ लो इसे। मुझे नहीं पता कि कब मैं अपने पैरों पे खड़ी हो पाऊंगी, कब इस काबिल बन पाऊंगी कि तुम्हारा पैसा लौटा सकूं। जिंदगी लंबी है, तुम अपने पैरों पर भी खड़ी होगी और मेरे पैसे भी लौटाओगी। बात सिर्फ खाने पीने की और रहने की नहीं है विराट। कुछ ही दिनों में मेरा बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा, तब 1000 खर्चे होंगे। मैं मेरे बच्चे की जिम्मेदारी तुम पर। ये जिम्मेदारी तुमने मुझ पर नहीं, मैंने खुद पर ली है। देखो श्रुति, इस हालत में तुमने पहले ही बहुत स्ट्रेस ले लिया है, अब और मत लो। बच्चे के लिए ठीक नहीं होगा। मेरे बारे में तो तुम्हें सब पता है, अपने बारे में बताओ। कौन कौन है तुम्हारी फैमिली में? सब है, आई, बाबा, काकू। मैं एक जॉइंट फैमिली में रहता हूँ। शादी हो गई? सॉरी, थोड़ा पर्सनल सवाल कर लिया। इट्स ओके, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, मेरी शादी हो चुकी है। मेरी बीवी एक मेडिकल स्टूडेंट है, डॉक्टर बनना चाहती है। उसे पता है इस सब के बारे में? नहीं, अभी तक घर कहाँ गए हो, इसीलिए उसे नहीं पता। जब घर जाऊंगा तो बहुत टाइम मिलेगा मुझे उसे बताने के लिए। और वैसे भी हर किसी को हर चीज बताई जाए ये भी तो जरूरी नहीं है। मेरा मतलब है, मैं अपनी बीवी को पहले ही समझा चुका हूं, अगर किसी की लाइफ की सेफ्टी मेरे कुछ कहने या छुपाने पर टिकी हो तो मैं बिना पछतावे के वो बात छुपा लूंगा। फिलहाल तो मुझे छुप के रहना पड़ेगा। चलो, कम से कम तुम्हें ये तो पता है कि तुम्हारे सेफ रहने के लिए तुम्हें क्या करना है। डोंट वरी, मैं रोज तुमसे मिलने आया करूंगा। मैं आज अपने आप को बहुत मजबूर महसूस कर रही हूँ। मैं अकेले कहीं नहीं जा सकती। मेरे पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। चारों तरफ सिर्फ मुसीबतों की खाई है। मेरा एक गलत कदम और तुम हिम्मत नहीं हार सकती हो। अपने लिए ना सही, अपने बच्चे के लिए तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। तुम्हें पता है मेरी आई क्या कहती है? मेरी आई ये कहती है कि जब एक औरत माँ बनने वाली होती है उस वक्त उससे ज्यादा हिम्मत वाला इस दुनिया में और कोई नहीं होता। मैं कमजोर नहीं पड़ूंगी, और वैसे भी मैं अकेली नहीं हूं। मेरे साथ सदा की यादें हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि जिस इंसान को मैंने कुछ देर पहले गले लगाया था वो इस दुनिया में नहीं है। श्रुति, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जगह सही है सब बातें करने के लिए। चलो, तुम्हें रूम दिखाता हूँ। This is your room key, sir. Room number 102. थैंक यू। सर और मैम को रूम नंबर 102 में ले जाओ। ओके मैम। मिस्टर चौहान, आपका बाकी का लगेज। ये इन्हीं का लगेज है, तो आप ये ले जाइए। दूसरे बैग्स गाड़ी में है। तो मैं बेल बॉय को बोल के आपके बाकी का सामान निकलवा देती हूँ। नहीं नहीं, मुझे अभी कहीं काम से जाना है, तो जब वापस लौटूंगा तभी वो बैग दे दूंगा।
ठीक है? ओके सर। ये लीजिए आप। यस सर। चलो। मैं जानता हूँ ये वो चेहरा नहीं है जिसे तुम्हारी आंखें देखने के लिए तरस रही। इस वक्त तुम सिर्फ विराट को देखना चाहती हो। नहीं दादा, ऐसी बात नहीं है। सही पता है, जुबान वो बोलती है जो यहाँ होता है और आंखें वो बोलती हैं जो यहाँ होता है। और तुम्हारी आंखों में साफ दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। और तुम्हारी आंखों में सिर्फ विराट दिखाई दे रहा है मुझे। लेकिन तुम इतनी टेंशन में क्यों? अरे भाई, तुम्हारा मोदक बहुत जल्द वापस आ जाएगा और फिर हमें हमारी हंसती खेलती मस्ती वाली सही फिर से मिल जाएगी। लेकिन ये तो बड़ी नाइंसाफी है। कैसी नाइंसाफी दादा? अरे भाई, जो बरसों से चली आ रही है। अब देखो ना, विराट मिशन से लौटकर वापस आएगा तो सब उसे हीरो कहेंगे। उसकी बहादुरी के, हिम्मत के लिए उसे बहुत सारे अवार्ड्स दिए जाएंगे। जबकि तुम जिस डर और खौफ का सामना कर रही हो सही, उसके लिए भी उतनी ही हिम्मत और बहादुरी की जरूरत होती है। बड़ी मामी, अश्विनी मामी, तुम, आई, ऐसी औरतों की हिम्मत को भी अवार्ड्स दिए जाने चाहिए, क्योंकि आसान नहीं होता ऐसा ही हर पल ये सोचते रहना कि उनका कोई अपना खतरे में है। हर पल उसकी सलामती के लिए दुआ मांगना। हर बार जब फोन की घंटी बजे तो ये सोचना कि उनका ही फोन। आसान नहीं होता है। लेकिन मैं बहुत खुशनसीब हूँ दादा, जो मुझे ऐसा परिवार मिला, आप जैसा बड़ा भाई मिला जो मेरी तकलीफ समझता है, जो मेरा दर्द बांटने मेरे साथ आया है। नहीं, सही। नसीब वाला तो विराट है कि उसे तुम्हारी जैसी बीवी मिली है। सही, मुझे पता नहीं, जब मैं यहाँ से लगभग 1 साल के लिए दूर था, क्या पत्र लिखा कि आंखों में भी मेरे पास ना होने का दर्द दिखाई देता था? सही, क्या मेरा नाम लेने से उसकी आंखों में भी वैसी चमक आ जाती थी जैसी चमक विराट का नाम लेने से तुम्हारी आंखों में आती? दादा, क्या आप चाहते हैं कि बाकी दीदी की आंखों में वैसी चमक आए? हाँ, लेकिन चाहने से क्या होता है? चाहने से तो सब कुछ होता है दादा। अगर आप दिल से चाहते हैं तो ऐसा होगा। पापा ऐसा जरूर करेंगे। तो फिर तो तुम्हें और मुझे विराट के लिए डरने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम, मैं और इस घर के सारे लोग सच्चे दिल से यही चाहते हैं कि हमारा शिवा बहुत जल्द सही सलामत घर वापस आ जाए। तो गणपति बप्पा मोरिया, विराट ला घर लोगरिया। बप्पा, हमारे शिवा को जल्द से जल्द सही सलामत घर वापस ले। सर, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है? क्या लगता है? सर, जोड़ी अच्छी है आपकी। लव मैरिज? सर, मेरी बहन ना पास के डिस्पेंसरी में नर्स है। अगर आपकी वाइफ को कुछ भी इमरजेंसी हो ना तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं अपनी बहन को कॉल कर दूंगा। ओके, पहुंच गए हम। ओके। ये लीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। आई नो, वो रिसेप्शन पे मैंने ये बताया कि तुम मेरी वाइफ हो, और फॉर्म में भी मैंने ये लिखा है कि हम मिस्टर एंड मिसेस चौहान हैं, ताकि तुम सेफ रहो। और तुम्हें लगता है ये करने से मैं सेफ रहूंगी?
देखो, मुझे इतना पता है कि ये जगह सेफ है और जितने कम लोग तुम पर शक करें उतना ही सेफ तुम रहोगी। हमें हर मामले में बहुत सावधानी बरतनी होगी। एक और चीज, यहाँ किसी पर भी ना एक नजर में भरोसा मत करना। तुम पर भी तो भरोसा ही करके आई ना मैं यहाँ तक। उसके लिए थैंक यू, और तुम्हारा भरोसा कभी टूटने नहीं दूंगा।